स्टूडेंट्स, एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके पीएससी प्रीलिम्स और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में। बहुत अच्छे से देखिएगा, हम लोग उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा एमपी है और जो आने की संभावना रखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आईएमपी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रमशः। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में हुई। ठीक है, कब हुआ इसकी? 1978 में। और गुरु घासीदास की स्थापना जो है 1981 में। ठीक है, और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। मैप में आपको सरल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, इस मैप के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है, ये आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आरक्षित वन। ठीक है, और ये आरक्षित वन क्या है? तो ये इस वन में अनाधिकृत रूप से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये वन की दृष्टिकोण से, पर्यावरण की दृष्टिकोण से, ठीक है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जिस भी दृष्टिकोण से ले लीजिए, ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, और इसका प्रतिशत कितना है? तो 43.13% क्षेत्रफल में है लगभग। ठीक, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तो तीनों राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 2929, लगभग 2929 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना है भैया आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है, ये बीजापुर है। ये क्या है? बीजापुर जिला है, और इस बीजापुर जिला में है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए देख लेते हैं, बीजापुर जिला। ठीक है, यह यहाँ क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसकी स्थापना देख चुके हैं हम लोग 1978 में। ठीक है, कब? 1978 में। चलिए देखते हैं कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये। ठीक है, तो इसका जो कोर क्षेत्रफल है, ठीक है, क्या कोर क्षेत्रफल है? ठीक, ये है, ठीक है, इसकी ये है 1200, लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, क्या? वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, ठीक है, क्या कुल क्षेत्रफल जो है, ठीक है, तो ये जो कुल क्षेत्रफल है ये है आपका 2700, कितना? 2799 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। और ये कौन सा जिला में है? तो बीजापुर में है। कहाँ है ये? बीजापुर में, ये ध्यान रखिएगा। अभी बता चुका हूँ मैप में आपको, बीजापुर क्षेत्र में है ये। और ये भी ध्यान रखिएगा 1983 में, ठीक है, कब? 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, क्या? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया या शामिल किया गया। ठीक, 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। ठीक, और 2009 में, कब? 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में, ठीक है, टाइगर रिजर्व लागू किया गया। ठीक है, इस समय 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था और 2009 में टाइगर रिजर्व लागू किया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। प्रदेश का एकमात्र गेम सेंचुरी, ठीक है, प्रदेश का एकमात्र गेम सेंचुरी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, प्रदेश का एकमात्र गेम सेंचुरी। ठीक है, प्रदेश का क्या है? एकमात्र गेम सेंचुरी कहाँ है? तो हमारे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इतना इसमें। अब जीव क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें जो है बाघ पाए जाते हैं आपके। ठीक है, बाघ, जंगली भैंसा भी है। ठीक है, कुछ जंगली भैंसा कुछ क्षेत्रों में, कुछ मात्रा में, और आपका मोर, ठीक है, और आपका चीतल, ठीक है, चीतल, बारहसिंगा ये पाया जाता है। ठीक है, ये जीव पाए जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अरे बीजापुर जिला। अब चलिए देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देखते हैं ये कोरिया जिला है आपका। कौन सा है? कोरिया है। और यहाँ से ऐसे करके आप देखते हैं ये क्या है? सूरजपुर है आपका। ठीक है, सूरजपुर। तो चलिए देखते हैं कोरिया और सूरजपुर में। ठीक है, कहाँ? कोरिया और सूरजपुर में क्षेत्रफल में, दोनों क्षेत्र में, दोनों जगहों में फैला है आपका कौन सा? ठीक है, चलिए यहाँ मैं अब मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि आपका ये कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ठीक है, ये कब?
1981 में बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी। और ये जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये कितने क्षेत्रफल में फैला है उसको देख लेते हैं पहले। तो ये 1441 वर्ग किलोमीटर, लगभग कितना, 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कहाँ, कोरिया और सूरजपुर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए देखते हैं कि ये साथ ही प्रदेश का क्या, प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से ना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, प्रदेश का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा, ये प्रथम है। और इंद्रावती जो पढ़े हैं प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम जो है पूर्व में इसका नाम क्या था, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, पूर्व नाम, ठीक है, पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए देखते हैं वर्तमान में राज्य बनने के बाद, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित करके संजय गांधी से परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अब प्रमुख जीव कौन कौन सा पाए जाते हैं यहाँ, तो देख लेते हैं। बाघ, ठीक है, बाघ, ठीक, सांभर, चीतल, तेंदुआ, ठीक है, बारहसिंगा इत्यादि जीव पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है, कहाँ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। तो इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये बस्तर जिला है आपका, ठीक है, ये क्या है, बस्तर जिला है। और इस बस्तर जिला में क्या है, ठीक, तो बस्तर जिला में अभी बताया मैं आपको, यहाँ है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्या, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए देखते हैं, इसकी स्थापना 1982 में, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1982 में, ठीक है। ये साथ ही प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो अभी बता चुका हूं मैं, और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका क्षेत्रफल कितना है जी, तो इसका क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, कांगेर नदी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भैंसा दरहा एक जगह है, क्या, भैंसा दरहा एक जगह है, इसमें जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा जगह में मगरमच्छ पाया जाता है जी, तो भैंसा दरहा नामक जगह में। यहाँ कुटुमसर की गुफा भी है भाई, क्या है, कुटुमसर की गुफा है, ठीक है, कुटुमसर गुफा। तो ये जो है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट चूना पत्थर से निर्मित है, कौन, कुटुमसर गुफा। यहाँ अंधी मछली भी पाई जाती है, और अंधी मछली का नाम क्या है, तो संकराई है, क्या है, संकराई मछली, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए यहाँ जीव क्या क्या पाए जाते हैं देख लेते हैं। उड़न गिलहरी, रिसर बंदर, ठीक है, और पहाड़ी मैना, ठीक है, उड़न गिलहरी, रिसर बंदर और पहाड़ी मैना, ठीक है। तो पहाड़ी मैना का यहाँ संरक्षण किया गया है, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया है, ठीक है, कहाँ पर, ये हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इतना आपका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने चीज़ बताया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जी इंद्रावती जो पढ़े हैं पहले, उसमें इंद्रावती नदी बहती है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंद्रावती नदी बहती है। साथ ही ये प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ना, ये बीजापुर में बताया हूँ मैं, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें इंद्रावती नदी बहती है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान, ठीक है। ये कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, ये एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है भाई, ध्यान रखिएगा, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। और कब घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1982 में, कब, 1982 में, जो वर्तमान में लागू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये लागू नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये CGPSC ABO के एग्जाम में पूछा गया था। तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभ्यारण्य है, वो नेक्स्ट वीडियो में जारी होगा, ठीक है, थैंक यू।